स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में जो नवोदय विद्यालय में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके जानने के लायक बातें हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि नवोदय ने अपने क्लास 6 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है। और ये सितंबर से लेकर के नवंबर 2022 तक 30 नवंबर तक क्या होगा कि इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो आप वेट मत कीजिए, आप अपना जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। क्लास 6 में एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है और इसका जो एग्ज़ाम का डेट होगा वह 30 अप्रैल होगा। 30 अप्रैल 2022 को होगा। यहाँ पर 2021 लिखना चाहिए था। 30 नवंबर 2021 तक फॉर्म फिलअप होगा और ये 2022 में इसका एग्ज़ाम होगा 30 अप्रैल को। और इसका जो टाइमिंग होगा 11:30 बजे से टाइमिंग होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। रिजल्ट जून में आने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं कि एज का जो फैक्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 5 में बच्चा पढ़ रहा हो, सबसे पहले ज़रूरत तो ये होगी। और दूसरा नंबर कि उसका एज जो है, इस एज के जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके बीच में होना चाहिए। यानी कि बच्चे का जन्म 1 मई 2009 से 2009 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30 अप्रैल 2013 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में ही क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बच्चे का होना चाहिए, तभी वह एलिजिबल होगा इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब बात करते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वह किस पैटर्न पर होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा। ऑब्जेक्टिव करने का मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उस पर ये रिलेटेड होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से आपको किसी एक का चयन करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बात कर ले तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग को होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। अरिथमेटिक के लिए, अरिथमेटिक यानी कि मैथ जो होता है इसमें 20 नंबर का होता है और इससे आपको 25 नंबर मिलता है, 30 मिनट का ये होगा। और लैंग्वेज में क्या है कि अगर आपने इंग्लिश को सिलेक्ट करके रखा है तो इंग्लिश से क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने हिंदी सिलेक्ट करके रखा है, अगर आपने भरते समय हिंदी दिया है तो आपको हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको हिंदी में एग्ज़ाम देना हो तो आप हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा, तो हिंदी ग्रामर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। इस चीज़ को आपको बड़े अच्छे से ध्यान से दिमाग में बैठा के रखना है। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो टोटल जो आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा का टाइम मिलता है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 80 होंगे। ये बात समझ में आ गया। अब देख लीजिए इसका ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ही है, यहाँ पर भी मैं उसका नाम मेंशन कर देता हूँ, असोनी 55 या फिर AISSEE+ नवोदय करके चैनल होगा। वहाँ पर भी जाके आप इस दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे का कोई भी अपडेट होगा तो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आगे इसमें देख लेते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण बात अगर है तो उस पर डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। कि देखिए 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से 600 रुपये प्रति माह, ये सब चीज़ आप अपना पढ़ लीजिएगा, कितना क्या उसका फी स्ट्रक्चर ये सब है, इसका उद्देश्य क्या है, ये चीज़ है इसमें। उसके बाद में ये है कि किस का कितना सीट है, ये सब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आगे देखते हैं 2022 के लिए क्या है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु, कौन से कक्षा में, कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जो है आपका JNV यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए एक चरण में शनिवार 30 अप्रैल 2022 को प्रातः 11:30 बजे से आयोजित की जाएगी, ठीक है। और जमा करने की अंतिम तिथि जो है 30 नवंबर आपका 2021 है। और ये उसका वेबसाइट का लिंक है, वहाँ इसको आप टाइप करके वहाँ पर जा सकते हैं। और उसके बाद में आपको कह दें कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं और जाना है। चयन परीक्षा जो होगा कि जो इसका है जून 2022 में इसका रिजल्ट आने का संभावना है और ये चीज़ हो जाएगा।
और आगे देखा जाए तो ये सब कुछ चयन तथा प्रवेश से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आप अपना टाइम निकाल के आराम से उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और इसमें तो इतना ही हम बताने के लायक था। अब आपको बता दें कि ये सब परीक्षा की संरचना है, जैसे कि मानसिक, जैसे कि हम आपको बताए ही भी है कि जो मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग होगी, 40 प्रश्न होंगे, 50 नंबर, 60 मिनट का समय मिलेगा। अंक गणित परीक्षा होगी, 20 प्रश्न होंगे, 25 नंबर का। ये सारा चीज़ हम आपको ऊपर समझा ही दिए, ठीक है। जो डिसेबल्स होंगे यानी कि दिव्यांग होंगे, उनको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। और ये देखिए, जैसा कि आपको पेपर मिलेगा वहाँ पर आपको क्या करना है, इसको रंगना होता है अच्छे से, तो ये चीज़ हो गया। और परीक्षा का प्रारूप हो गया, जैसे कि इन सब टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैंने ग्रुप में एक पिछला 2020 वाला जो है क्वेश्चन भी डाल दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, उसका क्या पिछला बार किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पर हम लोग इसमें जो सैनिक स्कूल यानी कि AISSEE है, सैनिक स्कूल और नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो तैयारी होगी उसको हम लोग जितना होगा करने का कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस सर्टी सब भी लगाने का पूरा कोशिश करेंगे। आपके पास में 30 अप्रैल तक का समय है, तो 30 अप्रैल नहीं मानिए इसको, और इधर से ही मान लीजिए कि 15 से 20 अप्रैल तक आपको पूरा जो है सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, रिवीजन ये सब भी हो जाना चाहिए। ये चीज़ आपको कर लेना है। और साथ ही साथ आपको हम सलाह ये देंगे कि आपने अगर सैनिक स्कूल वाला जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप एलिजिबल है तो उसको भी भरिए, दोनों को साथ साथ कीजिए, दोनों का तैयारी। उसमें बस एक आपका जो पोर्शन है बढ़ क्या जा रहा है, जैसे कि देखिए इसमें आपका ये चीज़ है, उसमें बस जीके बढ़ जा रहा है। जीके में क्या, साइंस और सोशल साइंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो बस इतना ही के लिए आप क्यों उसको छोड़िएगा, अपॉर्चुनिटी अच्छा है आपके पास में। आप दोनों का तैयारी एक साथ में कीजिए और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। ये उसका क्वेश्चन का टाइप हो गया, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। स्पेस विजुअलाइजेशन, ये सारा टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको बता देंगे जब क्लासेस शुरू होंगी। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो हम जल्द ही क्लास शुरू करेंगे। तो वो तो हो गया रीजनिंग में। रीजनिंग का ये सिलेबस था, जैसे कि देखिए सन्निहित आकृति मतलब कि इम्बेडेड जिसको बोलते हैं कि ये ऐसा फिगर इसमें कहाँ है, तो ये सारा चीज़ हम समझा देंगे आपको, सारा चीज़ हम बता देंगे। जैसे कि रीजनिंग का जिस दिन आपको सिलेबस अलग से समझाएंगे उस दिन आपको बता देंगे। आज मोटे तौर पर बताए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद में देखिए ये मैथ में इतना आपका सिलेबस है, ये मैथ का सिलेबस है। और उसके बाद में आपको बता दें कि ये आपका भाषा का हो गया, थर्ड जो भाषा मतलब कि जैसे कि इसको मैंने हिंदी में डाउनलोड कर रखा है तो चूँकि इसलिए ये हिंदी का दे रहा है। अगर इंग्लिश में डाउनलोड करके रखा होता मैंने नोटिफिकेशन को, तो ये इंग्लिश में यहाँ पे उसको क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते। तो ये आपका मोटा मोटी तौर पर है कि नवोदय विद्यालय में एग्जाम में बैठने के लिए आपको करना क्या होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। और फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, गाइड सभी खरीद लेना होगा। अरिहंत का गाइड अच्छा होता है या फिर उपकार का भी ठीक होता है, दोनों में से कोई गाइड खरीद कर लीजिए और अब तैयारी को शुरू कर दीजिए। दिन काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको नवोदय में या फिर सैनिक विद्यालय में जाना है तो आप चैनल से जुड़ जाइए, शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। एकदम ईमानदारी से जितना काम दिया जाएगा उतना आप करिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आपने ठान लिया है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और इसी आशा के साथ में कि आप मेरा सहयोग करेंगे और आप लोगों का जितना हो सकेगा मैं भी सहयोग करूँगा। अगर आपको कोई और इसमें कुछ रिलेशन अगर आपको कमी लगता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इस नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना उसको डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको पढ़ाई से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कुछ इसमें बाकी रह गया तो ठीक है, आप मैसेज करिएगा। जय हिंद।